हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन्गेशन का। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी बार में अगर एक्सियली फोर्स अप्लाई हो रहा है, चाहे वो टेंसाइल हो चाहे वो कंप्रेसिव हो, अगर फोर्स एक्सियली अप्लाई हो रहा है तो उसमें कितना इलॉन्गेशन आने वाला है, तो उसकी मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। और केवल एक्सियल फोर्स के कारण नहीं, उस बार के सेल्फ वेट के कारण भी उसमें कितना इलॉन्गेशन आने वाला है, ये भी हम लोग देखेंगे। जितने भी टाइप के बार है, चाहे वो प्रिज्मेटिक बार हो, टेपर्ड बार हो, टेपर्ड में भी अलग अलग क्रॉस सेक्शन हो सकता है, सर्कुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो हर एक कंडीशन के लिए, हर एक बार के लिए हम लोग क्या देखने वाले हैं, इलॉन्गेशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिज्मेटिक बार के लिए, ठीक है। इलॉन्गेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इलॉन्गेशन क्या होता है। देखो, हम लोग किसी भी बार में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, चाहे टेंसाइल फोर्स हो चाहे कंप्रेसिव फोर्स हो। फोर्स लगाने के कारण क्या होता है, उसका लेंथ में चेंजेस आता है। तो यही जो चेंज इन लेंथ आ रहा है ना, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इलॉन्गेशन का नाम दें। क्लियर? जो भी लेंथ में चेंज आ रहा है, चाहे वो एक्सपांड हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, बट लेंथ में अगर चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलॉन्गेशन बोलेंगे। क्लियर? अब समझते हैं कि प्रिज्मेटिक बार क्या होता है। देखो, फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था क्या होता है प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार ऐसे बार होते हैं जिनका थ्रू आउट द लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। मतलब कि ऐसे बार जिनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैं क्या लिया हूँ, सर्कुलर बार कंसिडर किया हूँ। लेट इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो है L। क्लियर? और इसका जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होने वाला है वो है कैपिटल A। ठीक, इस बार का हमको क्या दे दिया गया है, यंग्स मॉडुलस पता है, कैपिटल E। क्लियर? तो इस बार को अगर मैं बीच से कहीं पर भी कट करूं, इस बार को क्या करूं, बीच से मैं कहीं पर भी कट करूं, कोई सा भी सेक्शन में कट करूं, मेरे को जो एरिया यहां मिल रहा था, सेम एरिया हर एक पॉइंट पे मिलना चाहिए। क्लियर? मतलब कि थ्रू आउट द लेंथ जो क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब ये बार क्या हो जाएगा, प्रिज्मेटिक बार हो जाएगा। क्लियर है? चलो देखो, अब ये सर्कुलर बार था, अब इस सर्कुलर बार में मैं क्या करूंगा, एक्सियल फोर्स अप्लाई करूंगा, जो कि हमारा कंडीशन है सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स। अब एक्सियल फोर्स कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है। हम लोग यहाँ पर टेंसाइल कंसीडर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या हो गया, P4। जो ये P फोर्स है वो क्या है, टेंसाइल इन नेचर है। तो देखो अब क्या होगा इसमें, अब क्योंकि इस बार में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो हमको क्या पता है कि इस फोर्स के कारण इसमें स्ट्रेस भी आने वाला है और स्ट्रेन भी आने वाला है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता था। ठीक है, अब हमको क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है। तो स्ट्रेस इक्वल टू लगा के एक कांस्टेंट लगा दिया और प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दिए। क्लियर? अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इस कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए, कैसे निकालूंगा। तो भाई स्ट्रेन इसके साथ इनटू में है, इसको इधर ले आओ, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इस कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखो, इस बार में लग रहा है P फोर्स। ठीक है, इस फोर्स के कारण इसका एरिया क्या, स्ट्रेस क्या होने वाला है, हमको पता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। क्लियर? तो हम क्या निकाल लिए, इस बार का स्ट्रेस निकाल लिए। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेन का। तो स्ट्रेन क्या होता है, अभी हम लोग एक्सियल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेन आएगा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। क्लियर है? चलो, अब हमको स्ट्रेस भी पता चल गया, स्ट्रेन भी पता चल गया, इस फॉर्मूला में दोनों का वैल्यू को पुट कर देते हैं। चलो, ये हो गया हमारा यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस था, स्ट्रेस की जगह मैं लिख रहा हूँ P/A, लिख सकता हूँ मैं P/A। ओके, इस बार अपॉन आ गया। अब नीचे में क्या है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन का वैल्यू क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे लिख दो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये E इज इक्वल टू P अपॉन में A इंटू में ये L ऊपर चले जाएगा, तो L/del L। क्लियर? मैं आपको क्या बताया था, इलॉन्गेशन क्या होता है, इलॉन्गेशन होता है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब कि del L। तो कुल मिला के मेरे को क्या निकालना है, इलॉन्गेशन निकालना है, यानी कि del L निकालना है। तो del L निकालना है तो del L को यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, सिंपल सा। सो क्या है यहाँ पे, del L इज इक्वल टू फोर्स इंटू में लेंथ अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू में यंग्स मॉडुलस। क्लियर है? देखो, अब यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, टेंसाइल फोर्स लगा रहे थे। टेंसाइल फोर्स लगा रहे थे, इसलिए हम लोग P को क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, टेंसाइल फोर्स के कारण हम लोग क्या रखें, P को पॉजिटिव रखे, तो इसका जो भी आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है, पॉजिटिव आएगा।
क्लियर, लेंथ भी पॉजिटिव होता है, एरिया भी पॉजिटिव होता है, यंग्स मॉडुलस भी पॉजिटिव होता है, तो अल्टीमेट इसका जो वैल्यू आने वाला है क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। सेम अगर यहाँ पे क्या होता, टेंसाइल फोर्स की जगह कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई होता, मतलब कि फोर्स का नेचर क्या होता, कुछ ऐसा होता, ठीक है। तो इस कंप्रेसिव फोर्स के कारण हम लोग इस P का वैल्यू क्या करते हैं, नेगेटिव रख देते, मतलब कि जो भी चेंज इन लेंथ आता वो क्या आता, माइनस में आता। और हमको तो पता ही ना, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो बार क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका लेंथ कम हो जाएगा। तो क्लियर है, तो यहां से हमको क्या मिल गया, हमको फॉर्मूला मिल गया किसका, इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स। क्लियर है। अब क्योंकि ये सर्कुलर बार था तो हम लोग यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा के रख सकते हैं। फोर्स तो पता है हमको, लेंथ पता है, एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, पाई/4 इंटू में डी का स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस हमको दिया हुआ है, हम लोग क्या निकाल लिए, चेंज इन लेंथ निकाल लिए। क्लियर है। तो पहला कंडीशन हो गया हमारा यहाँ पे, इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स। क्लियर। आप जब यूनिवर्सिटी में थे या यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिला रहे होगे तो भी आप इस टाइप का क्वेश्चन किए होगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहता था, कंपाउंड बार का क्वेश्चन आता था, ये सीरीज में रहता था बार। ठीक है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहता था। अब इसको नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। क्लियर है। चलो यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं 8P, ओके। इस डायरेक्शन में दे देते हैं हम X, सेम डायरेक्शन में दे देते हैं 5P, और इस डायरेक्शन में क्या दे देते हैं 3P। क्लियर। रैंडम अपने हिसाब से अपन कुछ भी एक नाम दे दिए। तो चलो यहाँ से लेंथ क्या मिल जाएगा, इसका लेंथ हो गया LAB, इसको नाम दे देते हैं हम लोग LAB, और इसका एरिया क्या हो जाएगा AAB। क्लियर। LBC एंड LCD। अब क्योंकि ये जो कंपाउंड बार है, ये जो अलग अलग बार है वो सेम मटेरियल का है, तो इसका यंग्स मॉडुलस, इसका यंग्स मॉडुलस और इसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। चलो अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करना रहता था, हमको टोटल इलोंगेशन निकालना रहता था। कैसे निकालते थे हम लोग, सबसे पहले स्टेप क्या रहता था, सबसे पहला स्टेप 1 था, हम लोग जो भी अननोन फोर्स है पूरे बार में, पूरे कंपाउंड बार में जो भी अननोन फोर्स है, सबसे पहले तो उसको फाइंड करते थे, कर लेते हैं। इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लगा लेंगे, समेशन Fx इक्वल टू 0। ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। चलो कर लो। जो फोर्स लेफ्ट साइड जा रहा है उसको नेगेटिव, जो राइट जा रहा है उसको पॉजिटिव। तो क्या हुआ यहाँ पे, नेगेटिव 8P प्लस में x प्लस 5P माइनस में क्या है 3P इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आ रहा है देखो, x माइनस में 8P माइनस में 3P। क्लियर। 11P प्लस x प्लस 5P। अब 11 में से क्या हो गया, 5 को ऐड कर दो, कितना आएगा 6P आएगा। तो यहां से हमको x का वैल्यू क्या पता चला कि 6P आ रहा है। क्लियर है, ये इक्वल टू 0 है। सिंपल। अब हमको क्या हुआ, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। ये जो अननोन फोर्स था इसका वैल्यू हमको क्या चल गया, पता चल गया, कितना आ रहा है 6P। क्लियर। अब स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते थे, स्टेप 2 में हम लोग हर एक ब्लॉक का पर्टिकुलर क्या बनाएंगे, FBD बनाएंगे। तो स्टेप 2 हो गया हमारा, ड्रॉ FBD फॉर ईच ब्लॉक, फॉर ईच ब्लॉक। क्लियर। तो बना लो, कैसे बनेगा इसका FBD देखो। सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, किसी भी एक साइड से स्टार्ट करना है, चाहे तो इधर से चाहे तो उधर से। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं AB से। ये AB ब्लॉक कुछ ऐसा है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। अब देखो इसमें क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है 8P, तो यहाँ पे लगा दो। अब इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमको इधर भी क्या लगाना पड़ेगा, 8P लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, हर किसी का अलग अलग FBD बना रहे हैं, तो हर किसी को क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में रखना पड़ेगा। यह हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या है देखो, अब दूसरा में ऑलरेडी क्या लग रहा था, 6P लगने का था, बट कितना लग चुका है, 6P लगना था, 8P लग चुका है, मतलब हमारे पास क्या है 2P बचा। ठीक है, 2P हमारे पास ज़्यादा लग गया, तो चलो 2P यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये कंप्रेसिव हो गया 2P।
क्लियर, इसको नाम देते थे हम लोग, दूसरा का क्या है BC। अब देखो अब थर्ड वाला आ गया। थर्ड वाले में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड में जो एंड में फोर्स लग रहा है सेम फोर्स को हम लोग एज इट इज उतार देते थे। तो हमारा क्या मिला, AB हो गया, BC हो गया और CD मिल गया। ठीक है, अब देखो क्या लग रहा है इसमें, 3P लग रहा है कंप्रेसिव, और यहां से भी क्या लग रहा है 3P कंप्रेसिव। क्लियर, सबका पर्टिकुलर क्या बन चुका है, FBD बन चुका है। अब सबके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, इलोंगेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इस बार में इलोंगेशन कितना आ रहा है, तो इसको नाम देते हैं डेल L1। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, डेल L1 कितना आएगा, देखो इसमें क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे आप लोग लिख दिए 8P इंटू में लेंथ, लेंथ क्या होगा LAB होगा, अपॉन में एरिया, तो इसका जो भी एरिया हो, ठीक है, इंटू में यंग्स मॉडुलस। ये यंग्स मॉडुलस तो सबके लिए कांस्टेंट होने वाला है, तो इसको हम लोग खाली ई नाम दिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं डेल L2 का। तो डेल L2 क्या होगा, देखो डेल L2 मतलब ये BC के लिए। तो देखो इसमें क्या लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, लगा तो कंप्रेसिव फोर्स माइनस में 2P इंटू में LBC डिवाइड बाई एरिया ऑफ BC। यंग्स मॉडुलस तो सबका सेम होने वाला है। क्लियर, और थर्ड क्या होगा, देखो थर्ड में क्या लग रहा है, थर्ड में भी लग रहा है कंप्रेसिव फोर्स। तो यहाँ पे डेल L3 क्या हो गया, माइनस में 3P इंटू में LCD एरिया ऑफ CD इंटू में यंग्स मॉडुलस। क्लियर, अब इससे हम लोग क्या मिलेगा, पर्टिकुलर तीनों ब्लॉक में इलोंगेशन मिल जाएगा। अब जो भी इलोंगेशन आ रहा है, जैसा भी इलोंगेशन आएगा उसको उसके रेस्पेक्टिव साइन के साथ हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, मतलब टोटल इलोंगेशन निकालेंगे। स्टेप 4 क्या था, टोटल इलोंगेशन। टोटल इलोंगेशन कैसे निकलेगा, ये डेल L इज इक्वल टू डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3। क्लियर है, तो यहां पे देखो डेल L1 क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग नाम दे दें डेल L1। डेल L2 क्या होगा, डेल L2 होगा नेगेटिव, हमको पता है, तो यहां पे लिख लेंगे माइनस में डेल L2। देन डेल L3, ये भी क्या होने वाला है, माइनस में होने वाला है, तो यहां हो गया डेल L3। क्लियर, सो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल लेते थे, टोटल इलोंगेशन निकाल लेते थे। चलो अब ये हो गया इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेम केस में टेपर्ड बार के लिए। ठीक है, किसके लिए, टेपर्ड बार के लिए। देख लेते हैं टेपर्ड बार क्या होता है, पहले यहां पे लिख लेते हैं अपन टेपर्ड बार। ठीक है, तो देख लेते हैं टेपर्ड बार क्या होता है। देखो प्रिज्मेटिक बार क्या होता था, प्रिज्मेटिक बार ऐसा बार होता था जिसका थ्रू आउट द लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कांस्टेंट है। अब इसमें क्या होने वाला है, ऐसा बार जिसमें थ्रू आउट द लेंथ जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें यूनिफॉर्म चेंज आने वाला है। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग बात करें सर्कुलर बार का, तो उसका एक सिरा कुछ ऐसा होगा और इसमें यूनिफॉर्म में चेंज आने वाला है, ये यूनिफॉर्म चेंज हो गया, और इसका दूसरा सिरा कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। क्लियर, मतलब कि जो भी चेंज आएगा वो यूनिफॉर्म आएगा, लीनियर चेंज आने वाला है। क्लियर, तो ऐसे बार को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, टेपर्ड बार बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टेपर्ड बार में जब उसका क्रॉस सेक्शन क्या होने वाला है, सर्कुलर होने वाला है, तब क्या होगा केस। तो चलो ये इसका एक्सियल हो गया। ठीक है, तो इसके एक्सियल फोर्स भी अप्लाई कर देते हैं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं दोनों डायरेक्शन में। क्लियर, अब देखो जब हम लोग क्या कर रहे थे, प्रिज्मेटिक बार कर रहे थे, तो उसके लिए इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या था, डेल L इक्वल टू PL अपॉन में AE था। यहां पे मैं इसका पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा क्योंकि डेरिवेशन करने का कोई भी मतलब नहीं है, हमको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला कैसे याद रखना है, सेम होगा इसके लिए भी। देखो डेल L की जगह हम लोग क्या रखते हैं, डेल L ही रखेंगे। फोर्स जो भी अप्लाई हो रहा है सेम रहेगा। लेंथ, लेंथ क्या होने वाला है, जो भी इस बार का लेंथ हो, चुपचाप हम लोग लेंथ का वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, एरिया, यहाँ पे एरिया का बात करते हैं और यंग्स मॉडुलस तो हमको दिया ही रहेगा। तो देखो इस एरिया की जगह हमको क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपका क्या हो, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो तो π/4 इंटू में d का स्क्वायर, यही होता है। चलो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि जो हमारा टेपर्ड बार था, इसका जो स्टार्टिंग का डायमीटर है वो क्या है, कैपिटल D। ठीक है, और जो एंड में डायमीटर है वो क्या है, स्मॉल d। क्लियर, स्टार्टिंग में क्या है, कैपिटल D और एंड में क्या है, स्मॉल d।
तो देखो पाई बाई 4 इंटू में डी का स्क्वायर होता है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एरिया इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी इंटू में डी। ठीक है, डी का स्क्वायर था तो मैं दोनों को अलग अलग कर दिया। अब देखो हमको क्या करना है, ये जो पहला डी है उसमें बड़ा वाला डी रखना है और ये जो दूसरा डी है उसमें छोटा वाला डी रखना है। ठीक है, मतलब कि एरिया का फॉर्मूला क्या आने वाला है यहाँ पे, पाई बाई 4 इंटू में, बस ये एरिया का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए तो हमको क्या मिल जाएगा, इलोंगेशन मिल जाएगा टेपर्ड बार में, क्रॉस सेक्शन किसका हो, सर्कल का हो। तो रख दो पाई बाई 4 इंटू में कैपिटल डी इंटू में स्मॉल डी। ठीक है, अब इस 4 को ऊपर ट्रांसफर कर दो तो 4PL पाई डी इंटू में डी और कैपिटल ए। ये क्या हो गया, हमको इलोंगेशन का फॉर्मूला मिल गया किसके लिए, टेपर्ड बार के लिए, जिसके लिए क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर है। क्लियर? ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा जब सर्कुलर केस था। अब बात कर लेते हैं जब केस क्या होगा, स्क्वायर होगा, मतलब हमारी जो टेपर्ड बार है वो क्या होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, स्क्वायर होने वाला है, मतलब कि क्लियर? तो देखो इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। कौन सा कंडीशन है ये, टेपर्ड बार फॉर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसका जो ये क्रॉस सेक्शन वो कैसा है, स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको नाम दे देते हैं कैपिटल ए। देन इस साइड का जो स्क्वायर है उसके साइड्स को क्या नाम दे देते हैं, स्मॉल ए। ठीक है, ये क्या स्मॉल ए है। ठीक, तो इस स्क्वायर के जो बड़े वाले स्क्वायर है उसके साइड्स का नाम है कैपिटल ए और जो छोटे वाले स्क्वायर है उसका साइड्स का नाम क्या है, स्मॉल ए। चलो फिर से देख लेते हैं इलोंगेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या देखें, पी एल अपॉन में ए ई, सेम फॉर्मूला रख दो, पी एल अपॉन में ए ई इज इक्वल टू इलोंगेशन। क्लियर है? अब हमको किसके लिए निकालना है, इस केस के लिए निकालना है। तो क्या होगा यहाँ पे, एक्सियल फोर्स अप्लाई कर दो P। ठीक है, तो हमको P मिल गया, लेंथ हमको पता है। एरिया का जब बात आएगा तो स्क्वायर का एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या होता है, मान लो ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक है, A ना स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो। इसके लिए एरिया क्या होगा, A का स्क्वायर होता है। ठीक है, इस A स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, A इंटू ए लिख सकता हूँ। क्लियर? तो देखो पहला A में क्या कर दो, जो बड़ा वाला साइड है उसको रख दो और दूसरा वाला A में क्या कर दो, जो छोटा साइड है उसको रख लो। क्लियर है? सिंपल सा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, A इंटू में A इंटू में E डेल L। क्लियर? तो क्या क्या देख लिए हम लोग, टेपर्ड बार में एक बार सर्कुलर केस देख लिया और एक स्क्वायर केस देख लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेक्टेंगल केस का। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर विथ कांस्टेंट थिकनेस। क्लियर? अब किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, इलोंगेशन ऑफ टेपर्ड बार, जिसका क्या है, रेक्टेंगल विथ यूनिफॉर्म थिकनेस या फिर कांस्टेंट थिकनेस। चलो इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। क्लियर? तो ये दिख रहा है बिल्कुल किसके जैसा, एक रेक्टेंगल जिसका जो थिकनेस है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? तो ये जो रेक्टेंगल है उसका ये क्या हो गया, थिकनेस हो गया, जो कि क्या है, थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट है। यहाँ पे हम लोग लिखे ना कांस्टेंट थिकनेस। क्लियर? चलो अब इसका जो ये वाला साइड है, मतलब स्टार्टिंग का जो साइड है उसको हम लोग साइड का नाम दे देते हैं ए और लास्ट वाले को नाम दे देते हैं स्मॉल ए। क्लियर? चलो अब इसमें भी क्या लगा लो, टेंसाइल फोर्स या फिर एक्सियली फोर्स लगा लो, पी। क्लियर? लेंथ क्या हो गया इसका, एल हो गया, और इस मटेरियल का जो भी यंग्स मॉडुलस होगा या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो क्या हो गया, कैपिटल ई हो गया। अब इस केस में हमको क्या निकालना है, इलोंगेशन निकालना है।
देखो क्या हो जाएगा, सेम एक ही फॉर्मूला पता है हमको इलॉन्गेशन का, क्या चीज़, पी एल अपॉन में ए ई। यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हमको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, ठीक है, पूरा डेरिवेशन का हमारा कोई काम नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो फोर्स तो हो गई, लेंथ तो हो गई, हम लोग देख रहे हैं जो भी चेंज आ रहा है किसमें आ रहा, एरिया में आ रहा है चेंज, तो देख लेते हैं एरिया में क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में मतलब कि रेक्टेंगल केस विथ कांस्टेंट थिकनेस, एरिया क्या होने वाला है, जो बड़े वाला स्क्वायर है उसका साइड माइनस छोटे वाले स्क्वायर का साइड, ठीक है, इनटू में जो भी थिकनेस होगा, फिर लॉग, क्लियर। एरिया की जगह हमको क्या पुट करना है, ये वैल्यू पुट करना है, तो यहां पे रख दो a माइनस ए इंटू में टी लॉग कैपिटल ए माइनस या डिवाइड बाई स्मॉल ए। सो इस फॉर्मूला से हमको क्या मिल जाएगा, हमको इलॉन्गेशन मिल जाएगा इस पर्टिकुलर केस के लिए, क्लियर, जिसमें क्या है, थिकनेस कांस्टेंट है। चलो तो हम लोग कौन कौन सा सेक्शन देख लिए, हम लोग देख लिए सर्कुलर सेक्शन, हम लोग देख लिए स्क्वायर, देन लास्ट में ये। तो एक्सियल फोर्स के कारण इलॉन्गेशन कैसे निकल रहा है पता है आपको, पी एल अपॉन में ए, जहां पे हर कंडीशन के हिसाब से एरिया को चेंज करना है, क्लियर। अब यहीं पर आपको पता है कि स्ट्रेस अगर निकालना है बोलता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सियल फोर्स के कारण स्ट्रेस अगर आपको निकालना है तो ये होने वाला है P बाई ए, ठीक है, ये तो हम लोग शुरू से पढ़ चुके हैं। चलो अब देख लेते हैं इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट का, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं हम लोग इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। किसी भी मटेरियल में उसके खुद के वेट के कारण इलॉन्गेशन कितना आ रहा है। एक बात बताओ, मान लो क्या है, एक बार है, इस बार को अगर मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल रख दूं, इस बार को क्या क्या हॉरिजॉन्टल रख दिया हूं, तो क्या इसमें इलॉन्गेशन आने वाला है इसके खुद के वेट के कारण? नहीं, जब तक मैं एक्सियल फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक इसमें कोई भी इलॉन्गेशन नहीं आएगा, क्लियर। बट सेम बार को अगर मैं क्या करूं, ऐसे लटका देता हूं उल्टा, ठीक है, छत पे क्या कर रहा हूं, बार को लटका दिया हूं, अब इसके खुद के वेट के कारण इसमें इलॉन्गेशन आ सकता है क्या? हाँ, इस कंडीशन में इलॉन्गेशन बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो चलो कंसिडर कर लेते हैं, ये क्या हो गया, हमारा एक रूफ हो गया, ये हो गया हमारा रूफ। अब इस रूफ में बार क्या है, हैंग है, ठीक, एक प्रिज्मेटिक बार क्या है, हैंग है। इस बार का जो लेंथ है वो है L और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, ठीक है। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितने ले लेते हैं हम लोग, कैपिटल E ले लेते हैं। तो इस बार का यंग्स मॉडुलस क्या हो गया, कैपिटल E हो गया। अब देखो मेरे को क्या करना है, इस बार में इसके खुद के वेट के कारण इलॉन्गेशन निकालना है। तो क्या करूंगा मैं, इस बार के जो डाउन है, मतलब कि एकदम नीचे से वाई डिस्टेंस पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लूंगा। ये मैं क्या किया, यहाँ पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर किया, ठीक है। लेट कि इसका जो हाइट है या फिर लेंथ है वो क्या है, dy, क्लियर है। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके लिख रहा हूँ इसको, यहाँ मैं खाली क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिप को बाहर निकाल रहा हूँ, इसका हाइट क्या है, dy है, क्लियर। एक बात बताओ, इस स्ट्रिप के नीचे जितना भी मटेरियल बचा है, इस स्ट्रिप के नीचे ये ब्लू साइडेड में जितना भी मटेरियल हमको बचा है, क्या इसका जो भी वेट होगा वो इस स्ट्रिप के लिए एक्सटर्नल फोर्स का काम नहीं करेगा? इस स्ट्रिप के नीचे जितने मटेरियल बचे हैं उसका जो भी वेट है वो इस स्ट्रिप के लिए एक्सटर्नल फोर्स का या फिर एक्सियल फोर्स का काम नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का बात कर रहे हैं तो इसके नीचे जितना भी वेट है वो क्या होगा, इस स्ट्रिप के लिए फोर्स हो जाएगा। तो लेट W, ठीक है, W। अब हमको क्या पता करना है, इस स्ट्रिप के नीचे जो मटेरियल बचा था उसका वेट कितना है। कैसे पता करेंगे, हमको क्या पता है, वेट डेंसिटी पता है। किसी भी चीज़ का वेट डेंसिटी क्या होता है, उसका वेट अपॉन में वॉल्यूम। हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है वेट। तो देखो यहाँ से क्या कर देंगे, वॉल्यूम को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। सो वेट इक्वल टू क्या आ गया, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। इसको और क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू में एरिया इंटू में लेंथ। तो लेंथ कितना है, हमको बस अभी यहीं तक का पता करना है। तो यहाँ तक का लेंथ क्या है, y है, क्लियर। सो हमको इस W का वैल्यू क्या पता चल गया, लैम्डा इंटू में एरिया इंटू में y। अब अगर मैं क्या करूं, इस स्ट्रिप के लिए क्या करूं, इलॉन्गेशन निकालूं, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे W इक्वल टू डेंसिटी इंटू में एरिया इंटू में हाइट, क्लियर। अब इस स्ट्रिप के लिए इलॉन्गेशन निकालना है, तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे डेल L फॉर स्ट्रिप। फॉर्मूला हमको पता है, यहाँ पे क्या हो गया, ये W एक्सियल फोर्स का काम कर दिया, एक्सियल फोर्स के कारण
जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी एल अपॉन में ए ई, जस्ट अभी हमने देखा है, ठीक है। बट यहाँ पे पी की जगह क्या है, डब्ल्यू है, क्लियर। एल की जगह क्या है, डी वाई, इस स्ट्रिप का लेंथ हो गया, अपॉन में एरिया को एरिया रहने दो और यंग्स मॉडुलस को यंग्स मॉडुलस रहने दो, क्लियर है। चलो अब इस डब्ल्यू का वैल्यू लिख लेते हैं। क्या है डब्ल्यू का वैल्यू, डेल एल फॉर स्ट्रिप, ठीक है। डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, गामा इंटू में एरिया इंटू में वाई, ठीक है, डिवाइड बाई ये एरिया इंटू में डी वाई अपॉन में ई, ठीक है। ये एरिया और ये एरिया कैंसल आउट हो गए, तो फाइनल जो एलोंगेशन आ रहा है किस पे, इस स्ट्रिप पे, इस फोर्स के कारण या इस वेट के कारण, वो कितना आने वाला है, वो आने वाला है गामा इंटू में वाई अपॉन में ई डी वाई, ठीक है। तो ये क्या आया, एलोंगेशन इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के लिए आया। अब अगर मेरे को इस पूरे के पूरे लेंथ के लिए यानी कि पूरे के पूरे बार के लिए निकालना है क्या, एलोंगेशन, तो मैं क्या करूंगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे आया है उसको इस लेंथ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। इस स्ट्रिप के लिए हमको एलोंगेशन पता है, पूरे बार के लिए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पूरे बार का जो भी लेंथ है उसके रेस्पेक्ट में इस वैल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कर देते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। कर लो इंटीग्रेट, डेल एल फॉर स्ट्रिप, ठीक, कहां से कहां तक हो रहा है, जीरो से लेके एल तक, ठीक है। यहां पे लेंथ जीरो और आखिरी में क्या होगा, एल होगा। क्या मेरा वैल्यू, गामा इंटू में वाई अपॉन में ई इंटू में डी वाई, क्लियर, जीरो से लेके एल तक। अब देखो गामा और ई क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो वो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया गामा अपॉन में ई, ठीक है। अंदर में क्या बच रहा है, अंदर में बच रहा है जीरो से एल तक वाई इंटू में डी वाई, और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, गामा ई। अब y का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, डी वाई के रेस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर बाई टू, तो लिख दो, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन में टू, और यहाँ पे लिमिट हो गया जीरो से एल तक का, ठीक है। अब लिमिट भी लगा दो, तो लिमिट यहाँ पे लगाएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, टोटल इलॉन्गेशन मिलने वाला है, टोटल है इसलिए टी लिख रहा हूँ, एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है। लिमिट लगा दिया यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया। सो जो फाइनल वैल्यू मिला वो क्या मिला, 2e, किसके लिए, टोटल इलॉन्गेशन के लिए। किसी भी बार का सेल्फ वेट के कारण इलॉन्गेशन कितना आने वाला है, उसकी वेट डेंसिटी इंटू में लेंथ के स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में यंग्स मॉडुलस। अब अगर हमको किसी मटेरियल का क्या नहीं पता है, डेंसिटी नहीं पता, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला तो हमको पता है बट इसका डेंसिटी हमको नहीं पता, कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बताया हमें, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन में वॉल्यूम होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी इक्वल टू वेट अपॉन में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा, क्लियर। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या मिलेगा फिर हमको, चेंज इन लेंथ टोटल इज इक्वल टू लैम्डा की जगह क्या रखना है, वेट अपॉन में एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, इंटू में क्या है, यहाँ पे एल स्क्वायर है और ई, इस एल से इस एल को एक बार में काट दो, फाइनल वैल्यू क्या मिला, डेल एल टोटल इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन में ए ई टू, ये टू भी तो था, क्लियर है। सो अगर मेरे को क्या नहीं पता है, किसी मटेरियल का वेट डेंसिटी नहीं पता है, तो मैं ये फॉर्मूला पुट करूंगा, और अगर हमको क्वेश्चन में वेट डेंसिटी दिया है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब क्या क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स के कारण भी हो गया और सेल्फ वेट के कारण भी हो गया। अब देख लेते हैं सेल्फ वेट के कारण इस बार में स्ट्रेस कितना आने वाला है, ठीक है। तो क्या पता था हमको, यहाँ से इस एलिमेंट पे फोर्स कितना आ रहा था ये पता था, इस एलिमेंट पे कितना एक्सियल फोर्स एक्ट कर रहा था ये पता था, W गामा एरिया इंटू में वाई, सेम यहाँ भी गामा एरिया इंटू में वाई, क्लियर। अब हमको क्या निकालना है कि इस बार में स्ट्रेस कैसा है, तो देख लो, स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ वेट, क्या होता है स्ट्रेस, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। अभी हम लोग केवल एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं ना, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स कितना है, गामा इंटू में एरिया इंटू में वाई, अपॉन में एरिया क्या है, एरिया है, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो डेंसिटी इंटू में वाई, ये क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया।
क्लियर? ये स्ट्रेस किसके लिए हुआ? इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। क्लियर? अब देखो, जब ये एलिमेंट यहाँ पे है तो उसकी y की वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। सेम अगर ये एलिमेंट हम लोग नीचे कंसिडर करते तो y का वैल्यू क्या हो जाता? 0 हो जाता, क्योंकि हम लोग नीचे से ही y को कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर ये एलिमेंट हम लोग नीचे कंसिडर करें तो y का वैल्यू 0, जैसे ही y का वैल्यू 0 हो जाएगा पूरा का पूरा स्ट्रेस भी 0 हो जाएगा। अब चलो, अब ये वाला एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं? एकदम टॉप पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। जब अपन टॉप पे कंसिडर करेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा? L हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो भी स्ट्रेस आने वाला है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। ये हो गया इस एलिमेंट के लिए, ठीक है, ये एलिमेंट के लिए हो गया, ठीक। इफ स्ट्रिप इज एट बॉटम, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको? स्ट्रेस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू में y, तो y की वैल्यू इस बॉटम में क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल टू क्या होने जाएगा? 0 हो जाएगा जब हम बॉटम पे लेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू आ गया 0। क्लियर? दूसरा कंडीशन क्या है? इफ स्ट्रिप इज एट टॉप, ठीक है। जब हम इस स्ट्रिप को टॉप पे कंसिडर करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा? वहां पे y इज इक्वल टू L हो जाएगा। क्लियर है? तो स्ट्रेस क्या मिला यहाँ पे? डेंसिटी इंटू में L, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा स्ट्रेस। अलग अलग पॉइंट पे स्ट्रेस कैसा आ रहा है ये देख लिए। अब बात कर लेते हैं इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। जब हम लोग कहाँ पे? नीचे हैं, नीचे पे स्ट्रेस का वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। जब हम लोग टॉप पे गए तो टॉप का इसका वैल्यू क्या आ गया? डेंसिटी इंटू में लेंथ। क्लियर? ये ऐसा चेंज होगा लीनियरली। सो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखे? आज हम लोग बात की इलॉन्गेशन क्या होता है, ठीक है। सेल्फ वेट के कारण और एक्सियल फोर्स के कारण किसी भी बार में कैसे इलॉन्गेशन आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है, कैसे निकालेंगे, जितने भी फॉर्मूला थे वो सब के बारे में हम बात किए। देन अगला वीडियो में इलॉन्गेशन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे कि जैसे टेम्परेचर में चेंज होता है थर्मल एक्सपांसन क्या होगा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन क्या होगा, टेम्परेचर के कारण इलॉन्गेशन कैसा आएगा, स्ट्रेस कैसा आएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। और इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड मोस्टली 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 से पहले तक का, ठीक है, 2018 और उससे पहले तक का जितना भी SSC JEE का एग्जाम हुआ है उसमें। तो उन क्वेश्चन को भी हम लोग 1 बाय 1 देख लेंगे। तब तक अगर चैनल पे नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो। थैंक यू।